हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस पर द मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस विच कम्स इन एग्जाम्स रेगुलरली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये लगातार आपके सामने, और आप बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। इफ़ x इक्वल टू ए इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ x इक्वल टू ए इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर इक्वेशन का एक रूट है x इक्वल टू ए, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन है हमारी, देन एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस ए, तो वो x माइनस ए से डिविजिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इफ़ एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइंस में हैं, देन एटलीस्ट one or n number of real roots of the equation f x equal to 0 lie between a and b। अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइंस के हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एफ ए और एफ बी जो हैं आर ऑफ अपोजिट साइंस, देन एटलीस्ट वन और एन ओड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाई बिटवीन ए एंड बी। अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया भी था कि अगर दो जीरोज़ हैं, हमारी दो रूट्स हैं जिन पर फंक्शन की या इक्वेशन की वैल्यू अपोजिट साइन में आती हैं, तो इसका मतलब उसके बीच में एक रूट जरूर होता है। या ये कह रहा है कि ओड नंबर में, यानी कि 1 होंगे या 3 होंगे या 5 रियल रूट्स एग्जिस्ट इन द इंटरवल। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन इटरेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। वो किस फॉर्म में होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बताना है हमें वो किस फॉर्म में होता है। इटरेशन मेथड में x इक्वल टू 5x ले जाता है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 5x। ये इटरेशन मेथड है, इसमें याद रखना है आपको। देखो मैं बता देता हूँ आपको। अगर मान लिया हमने कोई इक्वेशन इस तरीके की ली है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इटरेशन मेथड का ही एक एग्जांपल है ये। तो हम एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स लिख लेंगे और इधर हम वन को ले जाएंगे और यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, तो ये एक्स प्लस वन आ जाएगा और इक्वल टू ये वन आ जाएगा। फिर इस एक्स प्लस वन से इधर डिवाइड कर देंगे तो वन ओवर ये एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा ये 5x कहलाता है, ये कहलाता है हमारा 5x। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं x इक्वल टू 5x, ये 5x होता है हमारा। तो स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 5x इज़ यूज्ड इन इटरेशन मेथड, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल टू 5x। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन न्यूटन रैप्सन मेथड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस आर गिवन बाय। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस जो हैं वो कैसे दिए जाते हैं? बाई एक्स एन प्लस वन इक्वल टू। तो वो कैसे दिए जाते हैं ये आपको स्टूडेंट्स इसमें आपको याद कर लेना है। न्यूटन रैप्सन तो आपने याद कर रखा होगा, नहीं तो याद कर लेंगे। न्यूटन रैप्सन मैंने एक बार पहले भी अभी बताया है वीडियो में, एक दूसरी वीडियो में इससे पहले जो थी एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस में होता है और एफ एक्स एन ओवर एफ डैश एक्स एन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन ओवर एफ डैश एक्स एन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन। तो देखो ये क्या पूछना चाहता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन में, कि जब भी हम रूट्स निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम रूट्स निकालते हैं तो वो जो रूट्स हैं उनमें आपस में हम देखते हैं कि कितना डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जो है वो घटता जाता है। तो कन्वर्जेंस का मतलब है इफ़ द वैल्यू कन्वर्ज टू ए डेफिनिट पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंस। तो इस तरह से न्यूटन रैप्सन मेथड में वो कन्वर्जेंस जो है ये बात करना चाहता है कन्वर्जेंस की, कि वो जो कन्वर्जेंस है वो कैसा होता है, क्वाड्रेटिक होता है। तो वो जो उनके रूट्स में डिफरेंस जो है वो रूट्स का जो डिफरेंस है, एरर का जो डिफरेंस है, वो किस तरीके का होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको निकाल के दिखाता हूँ कि ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। ठीक है, कुछ बुक्स में ये क्यूबिक दिया हुआ है, गलत है वो हमारा क्वाड्रेटिक होता है स्टूडेंट्स, ये हमें क्वाड्रेटिक होता है।
ये आप जान लो, नहीं तो गलत करके आओगे और क्यूबिक लगाओगे। तो ये क्वाड्रेटिक है। और मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए एक्स एन अगर हम कोई रूट ले रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। अगर हम एक्स एन रूट्स ले रहे हैं, एक्स एन रूट लिया हमने कोई, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स एन इक्वल टू हम लेंगे ए प्लस एप्साइलन एन। एप्साइलन एन जो है वो एरर है, जैसे 1.2 हमने इस तरह से लिया ना, और एक्स एन प्लस वन हम लेते हैं एक रूट, दूसरा रूट लिया हमने एक्स एन प्लस वन, और वो हमारा हो जाएगा ए प्लस एप्साइलन एन प्लस वन। थोड़ा जल्दी में दिखाता हूँ। और एक्स एन प्लस वन जो हमने न्यूटन रैप्सन मेथड में फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, माई एक्स एन माइनस एफ एक्स एन ओवर एफ डैश एक्स एन। तो ये हम इस तरीके से लिख लेंगे, और जब इन्हें सोल्व करेंगे तो एक्स एन प्लस वन, इसको हम ए प्लस एप्सिलॉन एन प्लस वन लिखेंगे। अभी हमने जो रखा था ये ए प्लस एप्सिलॉन एन प्लस वन, और इसको रखेंगे ए प्लस एप्सिलॉन एन, और एफ एक्स एन को रखेंगे उसी तरह से हम इसमें वैल्यू रख लेंगे ए प्लस एप्सिलॉन एन ओवर एफ डैश ए प्लस एप्सिलॉन एन। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो है एफ ए प्लस एन, आप टेलर्स थ्योरम से इसका एक्सपेंशन करेंगे, और इसी तरीके से एफ डैश ए प्लस एप्सिलॉन एन का भी एक्सपेंशन करेंगे। तो ये आ जाएगा, देखो ए इधर भी है इधर भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और एप्सिलॉन एन प्लस वन की वैल्यू मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो ये आ जाएगी एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन कॉमन, और अंदर एफ डैश ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसका एक्सपेंशन मैं बता रहा हूँ। ये एफ डैश ए और प्लस 1/2 एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश ए, और इस प्रकार से हम चले जाएंगे, और डिवाइड में आ जाएगा एफ डैश ए प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश ए। और इसे जब हम सोल्व करेंगे, देखिए ऊपर 1/2 है ये और नीचे नहीं है, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा सोल्व होके, तो स्टूडेंट्स जो सोल्व होके आ रहा है, क्योंकि इस तरह कई सारे क्वेश्चन हैं इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एफ डबल डैश ए ओवर 2 एफ डैश ए। तो ये जो है, ये जो एप्सिलॉन एन स्क्वायर है ये बताता है मैं, तो ये क्वाड्रेटिक में आता है। आप बुक्स में ढूंढ के किसी में सोल्व कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने बता दिया है। ये क्वाड्रेटिक में एप्सिलॉन एन स्क्वायर आ रहा है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा ये क्वाड्रेटिक होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है आप कन्वर्जेंस के। तो इनमें जो रूट्स हैं, नियरर रूट्स हैं, उन वो किस प्रकार से टेंड करते हैं, इसकी स्पीड क्या है, वो इसके बारे में बात करना चाहता है। स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कितनी जल्दी से वो कन्वर्जेंट हो रहे हैं, कितनी जल्दी से वो कन्वर्ज होते हैं, ये बताना चाह रहा है। तो वो क्वाड्रेटिक होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर डबल रूट्स। अच्छा डबल रूट्स क्या, तो देखो अभी न्यूटन रैप्सन का हमने किया था क्वाड्रेटिक में, अब ये डबल रूट्स क्या होते हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डबल रूट्स होते हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू एफ ए पर भी जीरो है और एफ डैश ए पर भी जीरो है अगर, तो वो कहलाता है हमारा क्या, अगर एफ ए पर भी जीरो है और एफ डैश ए पर भी अगर जीरो है तो ये कहलाते हैं डबल रूट्स। और डबल रूट्स अगर है तो उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है, डबल रूट्स पर रेट ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर ही होती है स्टूडेंट्स। ये जो है लीनियर होती है, ये ध्यान रखना है। अगर डबल रूट्स हैं तो लीनियर होती है। और ये अगर आप याद रखना चाहें, अगर मान लिया कोई उस रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m है अगर, ठीक है ना, x माइनस ए टू दी होल पावर m की तरह से इक्वेशन है या m डिग्री की इक्वेशन है, तो एप्सिलॉन n प्लस वन जो है वो रूट्स इस तरीके से निकलता है m-1 ओवर m और एप्सिलॉन n। तो ये जो एप्सिलॉन n है ये बताता है कि ये लीनियर फॉर्म है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है न्यूटन रैप्सन मेथड की, व्हेन रूट्स आर डबल रूट्स, फॉर डबल रूट्स इज लीनियर। तो हमारा इसका फर्स्ट ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। देखिए बाइसेक्शन में हम क्या करते हैं, एक्स एन प्लस 1/2 करते हैं, तो वो इस तरह से लीनियर ही रहती है उसकी जो है, उसमें कहीं भी मल्टीप्लाई की तो बात ही नहीं आती। तो हमने ये ऐसे इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स बताया है कि आप इसको नहीं भूलेंगे। तो बाइसेक्शन का जैसे मैं बता रहा था अभी, बाइसेक्शन में क्या बताया मैंने, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर। ठीक है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर। ये लीनियर होता है क्योंकि अगर हम कोई भी दो रूट लेते हैं ना, तो एक्स एन प्लस इनके बीच में बाइसेक्ट ये तो होता है एक्स एन प्लस 1,
और डिवाइड में 2 करते हैं, तो ये लीनियर ही रहेगा, कहीं भी इसमें पावर 2 नहीं आने की है। जो एरर है वो भी कहीं नहीं बदलेगी बाइसेक्शन मेथड में, तो इस प्रकार से ये लीनियर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। और जो रेगुलर फाल्सी मेथड है उसमें जो भी पावर जो है वो कैंसिल हो जाती हैं। ऊपर देखिए रेगुलर फाल्सी मेथड आपने पढ़ा है रेगुलर फाल्सी के लिए, तो क्या था रेगुलर फाल्सी में h इक्वल टू हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें भी हमारा जो है वो लीनियर ही होता है। ठीक है ना, वो उसमें भी हमारा लीनियर ही होता है। जैसे हम लिखते थे x2 माइनस x1 मोड ऑफ y1 ओवर मोड ऑफ y1 प्लस मोड ऑफ y2, तो इसमें भी देखिए ये भी हमारा लीनियर रहता है, क्योंकि पावर जो है कैंसिल हो जाती हैं, यहाँ 1 डिग्री और ये इससे कैंसिल होकर लीनियर इक्वेशन बनती है ये। तो इस प्रकार से रेगुलर फाल्सी की जो कन्वर्जेंस है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, वो लीनियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड की क्या होती है, तो इटरेटिव मेथड में भी x इक्वल टू 5x हम लिखते हैं इटरेटिव मेथड में, तो उसमें भी हमारी जो है वो x इक्वल टू 5x चूँकि लिख रहे हैं, तो उसमें जो एरर है उसकी स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस कि वो उस जो फाइनाइट पॉइंट की तरफ बढ़ने की जो उसकी स्पीड है, फाइनाइट पॉइंट की तरफ, स्पीड ऑफ टेंडिंग टू ए डेफिनिट लिमिट पॉइंट, डेफिनिट पॉइंट, तो वो जो है इसमें भी लीनियर होती है। तो इटरेटिव के लिए भी स्टूडेंट्स हमारी रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कौन सी होती है, लीनियर ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने आसान तरीके से आपको समझा दिया है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये पता चल सके कि आप कितने अच्छे सर से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप हमारे पहले मेहमान हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहें। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहिए आप लगातार और देखते रहिए वीडियोज़। धन्यवाद।